Good morning, children. Today we will read 7th chapter of your science book, that is bones and muscles. In this chapter, we will learn about human skeleton, how a human skeleton is, about muscles, about bones, about exercise, about the good posture of your body. Okay. So in your previous class, I am giving you to write this poem in your copy. मैंने आपको ये poem आपकी कॉपी में लिखने दिया था. बहुत इंटरेस्टिंग सा बॉडी पार्ट्स को लेकर के पोएम है. क्या है? 2 little legs and 2 little hands, है ना. 2 छोटे legs होते हैं और 2 छोटे पैर होते हैं. 1 big chest and 1 big back, 10 little fingers and 10 little toes, 2 little eyes and 1 little nose, 1 thin neck and 2 chubby cheeks, 2 long arms and 2 round knees. These are my body parts with which God has blessed me, है ना. इतने सारे बॉडी पार्ट्स जो है हम लोगों को गॉड ने दिया है उसे, और हर बॉडी पार्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंट होता है ना. बिना किसी भी एक बॉडी पार्ट्स के हम बहुत ही वीक महसूस करेंगे, है ना. So let's start the chapter now. That was the poem which you have written in your copy in previous class. Now we will read the chapter. So let's start now. What is written here? We have studied in the previous class about different parts of the body. हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आप लोगों ने सेंस ऑर्गन पढ़ा था और भी जो भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, लेग्स, हैंड्स, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. ठीक है. तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज बीनीथ आवर स्किन? और आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्किन के नीचे क्या है? हमारा स्किन जो कवर्ड है पूरी बॉडी में, उसके नीचे आखिर है क्या? वो किससे कवर्ड है? ठीक है. तो देयर आर सम सॉफ्ट एंड हार्ड पार्ट्स दैट लाई इनसाइड आवर स्किन. हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर कुछ सॉफ्ट पार्ट होता है ना, मुलायम पार्ट होता है, कुछ हार्ड होता है, कड़ा पार्ट होता है. तो वो क्या होता है? सॉफ्ट वाला पार्ट क्या होता है? मसल्स होता है ना. और हार्ड पार्ट क्या होता है? बोन्स होता है. यही इसी से जो है हमारा बॉडी जो है, बोन्स और मसल्स से ही हमारा बॉडी जो है पूरा का पूरा वो बना है ना. बोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं. अगर बोन्स नहीं होगा तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, है ना. अभी भी लाइक काउच, हम लोग काउच के जैसे होंगे. काउच जैसे होता है ना, मुलायम होता है, कहीं पर भी रख दो, है ना. तो बोन्स जो होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. और मसल्स क्या करता है? मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी, शेप्स एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. ठीक है. मसल्स हमारी बॉडी को शेप देता है, नक्शा देता है ना, और बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. तो सॉफ्ट पार्ट आर कॉल्ड मसल्स, और यही बॉडी का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको मसल्स बोलते हैं. व्हाइल द हार्ड पार्ट्स आर कॉल्ड बोन्स, जबकि हार्ड पार्ट्स को क्या बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं ना. हड्डी किसको बोलते हैं? देखो ह्यूमन स्केलेटन का यहाँ पर एक छोटा सा जो पिक्चर है वो आप देखो कैसा दिख रहा है. ह्यूमन स्केलेटन सिर्फ हड्डी दिख रही है, उसके बाद ऊपर में जो लाइट कलर का वो स्किन है, और हड्डी जिससे बोन जिससे कवर रहता है वो क्या होता है? मसल्स होता है, जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलता है. स्केलेटन इज एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी. हमारे बॉडी का अंदर का जो नक्शा होता है ना, वो होता है स्केलेटन, ढांचा जिसको बोलते हैं. पूरे ह्यूमंस में कितने हड्डियां होती है, कितने बोन्स होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. ये जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है ना, हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होते हैं. 206 हड्डियां होती है. यही 206 हड्डियां मिल करके आपस में एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन स्केलेटन का निर्माण करती है. The main function of human skeleton is to give shape and support to our body. और ह्यूमन स्केलेटन का मेन काम ही यही होता है, हमारी बॉडी को शेप देना और सपोर्ट देना. The skeleton also protects many soft internal body parts. और स्केलेटन जो है, ये जो ह्यूमन स्केलेटन में जो बोन्स है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करके बचाते हैं. जैसे कि देखो ये रिब केज आपको दिख रहा है ना, चेस्ट के पास. चेस्ट में हमारा क्या क्या होता है? हार्ट होता है, लंग्स होता है, और वो क्या होता है? मसल्स होता है हार्ट और लंग्स में, है ना. अगर वो, और बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, वो क्या करता है? जब हम लोग गिरते हैं जो रिब केज जो है उसको प्रोटेक्ट करता है. हार्ट और लंग्स को चोट नहीं लगता है रिब केज की वजह से. इसलिए कहते हैं कि स्केलेटन जो है वो हमारे सॉफ्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है.
अब आ जाओ देखते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स आप लोगों ने देखा जहाँ जहाँ पर से हमारा बॉडी पार्ट जो है बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है, वो बॉडी पार्ट वहाँ पर दो बोन्स जो होते हैं, दो हड्डियाँ होती है, वो ज्वाइंट होती है आपस में। जैसे ज्वाइंट्स आर द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू और मोर देन टू बोन्स, है ना। ज्वाइंट जो होता है दो हड्डियों का आपस में या दो से ज्यादा हड्डियों का आपस में जुड़ाव होता है ना, जुड़ने वाली जगह होती है। जॉइंट हेल्प्स इन प्रॉपर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, और इसी जॉइंट से हमारा बॉडी जो है अच्छे से मूव कर सकता है किसी भी दिशा में, किसी भी सारे दिशा में नहीं, कुछ डायरेक्शन में हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को आसानी से इजीली बेंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, हम अपनी जॉइंट्स की मदद से वी कैन फ्लेक्स और एक्सटेंड आवर बॉडी पार्ट्स, है ना। हमने अपने बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे कि लेग्स है ना, लेग्स हम लोग नी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऊपर खड़े हो सकते हैं ना। फ्लेक्स और एक्सटेंड हो रहा है ना, फ्लेक्स हो रहा है जब बैठ रहे हैं और एक्सटेंड हो रहा है जब खड़े हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट जॉइंट कौन सा होता है, रिस्ट जॉइंट कलाई। रिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाई के पास की जो हड्डियां होती है। अब अपना हैंड देखो, वहाँ पर हैंड को बेंड करके देखो, इजीली बेंड हो जाएगा। और लिखने के लिए भी अपना हैंड बेंड करते हो, चीजों को होल्ड करने के लिए अपने हैंड का यूज करते हो। तो रिस्ट जॉइंट्स जो है ये सारे काम में आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए न्यू बेबी बॉर्न हैज 305 बोन्स, सम ऑफ द बोन्स जॉइन टुगेदर एज ए बेबी ग्रो। एक जो न्यूली बेबी बॉर्न होता है ना, जैसे जो छोटा बच्चा दुनिया बॉर्न हुआ होता है, जन्म लिया होता है, उसके बॉडी में 305 हड्डियां होती है। ऐसे नॉर्मली कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, स्केलेटन में बोन्स कितना होता है, 206 होता है। बट जो न्यूली बेबी बॉर्न होते हैं ना, उनके बॉडी में 305 बोन्स होते हैं। और कुछ बोन्स जो होते हैं वो बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो ज्वाइंट होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मसल, ठीक है। बोन्स हम लोग देखें कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, और न्यूली बेबी बॉर्न जो रहता है उसकी बॉडी में 305 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब है मसल्स आर द सॉफ्ट बॉडी पार्ट दैट कवर द बोन्स। मसल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सॉफ्ट मुलायम बॉडी पार्ट होते हैं, जो कवर करते हैं किसको, बोन्स को कवर करते हैं, हड्डियों को कवर करते हैं। There are around 650 muscles in our body, और हमारे बॉडी में लगभग कितने मसल्स होते हैं, 650 मसल्स होते हैं। Our leg muscles help us to walk and run, और लेग का जो हमारा मसल्स होता है ना, उससे क्या होता है, हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं। Our arm muscles help us to lift and carry things, और हमारे आर्म्स के जो बाजू के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को ले जाने में, कैरी करने में या उठाने में, लिफ्ट करने में, है ना, हेल्प करते हैं, ठीक है। Our neck muscles help us to rotate our head to the right and to the left, और नेक मसल्स होता है ना, नेक मसल्स से आप क्या करते हो, अपने नेक को रोटेट कर सकते हो, लेफ्ट रोटेट कर सकते हो, कभी राइट रोटेट कर सकते हो। रोटेट मीन्स घुमाना है ना, कर सकते हो आप इजली, तो आप मसल से ही कर सकते हो, ठीक है। और मसल से और भी क्या कर सकते हो, क्योंकि स्माइलिंग में भी हेल्प करता है। अब सोचो कि खाली ह्यूमन स्केलेटन होगा और वो स्माइल करेगा तो कितना हॉरिबल लगेगा, है ना। और अभी आपके फेस में मसल्स है और आप स्माइल करो तो कितना स्वीट लगता है, अच्छा लगता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड आउट में क्या लिखा है, क्या आपको ढूंढना है, प्लेस योर हैंड ऑन द टॉप ऑफ योर आर्म और बिहाइंड योर थाई। अपने हैंड को क्या करो, टॉप ऑफ योर आर्म, अपने आर्म के टॉप पर रखो और बिहाइंड द थाई, और थाई के पीछे रखो, ठीक है। स्ट्रेच और एंड बेंड योर आर्म और लेग, और क्या करो, अपने खींचो उसको, है ना, स्ट्रेच करो बॉडी को और फिर मोड़ो अपने आर्म को, देखो तो क्या होगा, डू यू फील द मूवमेंट ऑफ योर मसल्स। तब आप अपने आप मसल्स के मूवमेंट को ना फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। अब बोन और मसल्स का तो हो गया, अपनी बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा है ना, बिना बोन्स और मसल्स के हमारा शरीर का निर्माण, बॉडी जो है वो बन ही नहीं सकता, है ना। तो हम लोग का भी काम है कि हम अपने बोन्स को, मसल्स को जो है ना, वो उसका ध्यान रखें, वो अच्छे से उसकी देखभाल करें, उसको
फिट रखें। तो फिट रहने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है ना, कसरत करनी होती है, ठीक है। आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू रन, जंप, बेंड एंड स्ट्रेच। हमारे बोन्स और मसल्स ही है जो हमको हेल्प करते हैं रन करने में, जंप करने में, कूदने में, बेंड करने में, मोड़ने में, स्ट्रेच करने में, बॉडी को स्ट्रेच खींचने में, है ना। रेगुलर एक्सरसाइजेज हेल्प अस टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। और रेगुलर आप जो रोज का एक्सरसाइज करते हो ना, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, बोन्स और मसल्स जो है वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज जो आप जाकर के जिम में करते हो या फिर आप ऐसे घर पे करते हो वर्कआउट, सिर्फ वही एक्सरसाइज हुआ, ऐसा नहीं है। आप जो खेलते हो ना आउटडोर गेम्स, या फिर साइकिलिंग करते हो, जंपिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, स्किपिंग है, रस्सी कूदना है ना, रनिंग है, जॉगिंग है, ये सारा भी सब कुछ क्या है, एक अच्छा एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है, ठीक है। वी शुड ऑल्सो गेट इनफ स्लीप टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। और हम लोगों को अच्छी नींद भी लेनी चाहिए एक्टिव रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। मतलब सोएंगे नहीं ठीक से, है ना, तो क्या कोई काम ठीक से कर सकते हैं हम लोग? नो, वी कांट डू, है ना। वी नीड टू प्रॉपर स्लीप प्रॉपरली, है ना। हम लोगों को ज़रूरत होती है ठीक से सोने की भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टाइम टू रिकॉल में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन आंसर है, ये आपको खुद से बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव, हमारे पास कितने बोन्स होते हैं, ठीक। हाउ मेनी मसल्स डू वी हैव, हमारे पास कितने मसल्स होते हैं। आप लोगों ने सब अभी एक्सरसाइज में मैंने बताया, आप लोगों ने सुना, सो यू हैव टू राइट दिस, बट सेंटेंस में लिखना, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव, तो लिखना देयर वी हैव, सॉरी, वी हैव, अब जितना बोन्स होगा उतना नंबर लिख देना, वी हैव डैश बोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 में क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जॉइंट, जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, तो जॉइंट हेल्प अस टू स्ट्रेच एंड बेंड आवर बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स, तो फंक्शन मसल्स का फंक्शन, मसल्स का काम क्या होता है, तो हमारी बॉडी को शेप देता है, तो मसल्स गिव शेप्स टू आवर बॉडी, ठीक है। व्हाई शुड वी एक्सरसाइज डेली, हम लोग को डेली एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, सो वी शुड एक्सरसाइज डेली, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद से बनाना है कॉपी में, ठीक है। अब आ जाओ पोस्चर। पोस्चर हमारे शरीर का जो पोस्चर होता है ना, जिस स्थिति में हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, जो उसको पोस्चर बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है, एक आदमी जो है सीधा अपने बैक पर सीधा बैठा है, एक झुककर बैठा है, देखो एक गर्ल सीधा स्ट्रेट चल रही है, और देखो यहाँ पिक्चर के नीचे क्रॉस भी किया हुआ है। ये जो झुक कर बैठा है, कंप्यूटर इतनी नज़दीक से दिख रहा है, ये बिल्कुल गलत है, और ये स्ट्रेट बैठा है ना, ये सही है, ये करेक्ट है। देखो एक गर्ल जो है वो स्ट्रेट होके चल रही है, ये करेक्ट है। एक झुक करके बेंड होके चल रही है, ये भी गलत है। एक बैक को झुक करके ना, पीछे झुक करके चल रही है, ये भी गलत है। हम लोग को अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ऑलवेज गुड पोस्चर में ही वॉक करना चाहिए, रन करना चाहिए, सिट करना चाहिए, है ना, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच द पर्सन होल्ड्स हिज बॉडी व्हेन ही सिट, स्टैंड, सीट्स और वॉक। एक पोस्चर ऐसा पोजीशन, ऐसी स्थिति होती है एक आदमी की जब वो अपनी बॉडी को उस स्थिति में जैसे बैठता है, खड़ा होता है, चलता है, ठीक है, उसी को पोस्चर बोलते हैं। तो वी शुड ऑलवेज मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर, हम लोगों को हमेशा एक सही पोस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए, एज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो ये हमारे बॉडी को सही से काम करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ए गुड पोस्चर हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, एक अच्छा पोस्चर हमारे बॉडी को सही से काम करने में हेल्प करता है। वी शुड स्टैंड इरेक्ट विथ आवर बैक नेक, हम लोगों को अपने बैक नेक को सीधा करके खड़ा होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि झुका करके खड़ा होना चाहिए, ठीक है। वी शुड वॉक स्ट्रेट स्विंगिंग आवर आर्म्स फ्रीली, है ना, आर्म्स को फ्री छोड़ देना चाहिए चलने के लिए, और स्ट्रेट चलना चाहिए, ठीक है। और वी शुड सिट अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर विद आवर बैक स्ट्रेट, है ना, और बैक को, पीठ को सीधी रख करके हम लोगों को बैठना चाहिए चेयर पर।
ठीक है, झुका करके अपनी बॉडी को नहीं रखना चाहिए। ये सब करने से, ये सारे पोस्चर मेंटेन करने से हमारा बॉडी जो है सही तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर जो था, ये था आपका चैप्टर जो कि एंड हो गया। आई होप यू ऑल गेट दैट व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू। मैंने जो भी आपको बताया आप लोगों ने समझा होगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको भी बनाना है और बना करके हमको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना। ओके चिल्ड्रेन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।